तारीफ करें, एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की सुंदर हजूरी के लिए। तो सब अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को पूरे ध्यान से विश्वास के साथ आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। तो आइए इन गवाहियों को हम सुनते हैं। फर्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर अनिल कुमार की है और पिछले 30 साल से ये इनकी ज़िंदगी में जब नशा एंटर हुआ, जिसकी वजह से लाइफ टोटली जो थी ख़राब हो चुकी थी, तो इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि कैसे इनकी उस समय की लाइफ थी और परमेश्वर ने कैसे इनको डिलीवर किया। सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 30 साल पहले मैं नशे में चला गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ नशे में चला गया था और एक दिन में 3-4 बोतल शराब, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, ये सब नशा करने लगा। एक दिन में 3-4 बोतल शराब और 2-3 पैकेट बीड़ी, 3 पैकेट सिगरेट पी जाता था। मैं हॉबी में टीचर था। जितना कमाता था नशे में उड़ा देता था। नशा इतना करता था कि मेरे मुंह से स्मेल आता था, तो लोग मुझे बात करना पसंद नहीं करते थे। मेरा बॉडी कांपने लगता था। अगर नशा नहीं करता था तो मेरा बॉडी कांपने लगता था। मैरिड लाइफ इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मैं व्यभिचार में चला गया था। मैं इसके बाद मेरे बेटी ने मुझे अंकुर लव मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 2 मार्च 2025 को मैं पापा जी का प्रार्थना को रिसीव किया और उसके बाद से मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। हालेलुया, जय मसीह। और आज 2 महीने के ऊपर हो चुका है ये भाई नशों से, उस पुरानी पाप वाली जिंदगी से पूरी तरह से आजाद हो चुके। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इनकी टेस्टिमनी को अगर आपने ध्यान से सुना तो ये भाई पिछले 30-32 साल से ये नशा करते थे और अगर नशा एक आदत होती तो ये छोड़ सकते थे, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आएंगे तो वो स्पिरिट जो है नशे की, वो आपकी जिंदगी से जाने वाली नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आ जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो डिलीवरेंस आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होती है। आज भी जितने ऐसे भाई, ऐसी बहनें, ऐसे परिवार हमें देख रहे हैं जिनकी जिंदगी नशे के नीचे है, पाप के नीचे है, गलत चीजों के नीचे, और आप उन चीजों से छूट नहीं पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी के अंदर एंटर करेगा। बड़ी डिलीवरेंस को रिसीव करने का आज संडे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। इस टेस्टिमनी के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर सोनिया की हमारे पास आई है और ये अलीवाल रोड बटाला के रहने वाले हैं और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 30 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨੀਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 4 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं आ, खेलती कूदती आ। मैं सारे नु जय मसीह दी। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो इस बच्चे के लिए इनके फादर ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। किसको कहा? अपनी बॉडी पे हाथ लगा के बोलो, मुझे कहा। अब उस अधिकार को पहन लो।
और बोलो हर एक बंधन मेरे शरीर पर से, फाइनेंस पर से, आत्मा पर से, फैमिली पर से मैं तोड़ता हूं, ब्रेक करो उसे। आपने सुना इनकी गवाही में कि जैसे ही परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तो इस बहन के हस्बैंड बटाला ब्रांच में मौजूद थे और तब इनकी जो बेटी जो प्री मैच्योर हुई थी उस टाइम वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थी। लेकिन जैसे पूरे फेथ के साथ इस बच्ची के फादर ने पूरे फेथ के साथ अपनी बच्ची के लिए रिसीव किया कि आज मेरी बच्ची के छुटकारे का दिन है, और जैसे प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, इनके विश्वास के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। जो बच्ची पूरी तरह से वेंटिलेटर पे थी उसी समय वेंटिलेटर से बाहर निकाला। डॉक्टर बोल रहे थे कि बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय नॉर्मल बच्चों की तरह उस बच्ची ने सांस लेना शुरू किया, और उस प्रार्थना के बाद इनकी बच्ची पूरी तरह से हील है। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि यहोवा वंशों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं वंशों का परमेश्वर हूं। तो जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, पवित्रताई में बने रहते हैं, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहते हैं, तो वो फिर आपको तो बचाता ही है, आपके साथ साथ आपके बच्चों की, आपके आने वाले वंश की भी रक्षा करता है। तो तारीफ करें सबसे जोर से इन गवाहियों के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर तुषार की ये गवाही है और ये करनाल के रहने वाले हैं। लगातार ये एएनएम की जो करनाल में चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ी गवाही है। आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम तुषार है, मैं हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ। मैं अपनी गवाही करनाल ब्रांच में देने जा रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था तब मैं किन्नर वाली हरकतें करता था। ये हरकतें बढ़ती जा रही थी, तो बढ़ती जा रही थी तो मेरी मम्मा ने पता लगा, मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दी। मेडिसिन खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब डॉक्टर ने बताया जो प्राइवेट पार्ट है वो अभी बनानी है। तो फिर मम्मा बड़े परेशान हो गए थे। तो मम्मा अन्य जगहों पे लेके गए और अन्य जगहों को भी दिखाया, लेकिन वहाँ पे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जब जाते थे वहाँ पे तो हम वापस आ जाते थे। तो फिर जब मैं अकेला रूम में होता था तो मैं कपड़े डालता था, जैसे साड़ियाँ, लहंगा, चूड़ियाँ, मेकअप, हर चीज करके। उसके बाद फिर 15 अगस्त 2021 को मैंने स्कूल में डांस किया। स्कूल में डांस करके फिर लड़कों ने मजाक उड़ाया। फिर मम्मा पापा को पता लगा, मम्मी पापा बड़े परेशान हो गए थे। तो फिर किसी ने एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। 4/12/2022 को मैं खामरा चर्च आया। जैसे फायर प्रेयर चल रही थी, अपोस्टल जी फायर प्रेयर कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारे श्रापों को, बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। तो वो वर्ड को मैंने रिसीव किया। मेरी बॉडी में कुछ हल्कापन महसूस हुआ। फिर मैं फ्री हुआ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। आपने इनकी टेस्टमनी में सुना कि कैसे भाई लड़कियों के जैसे करते थे, जैसे लड़कियों की तरह मेकअप करना, बैंगल्स पहनना और लहंगा पहनना, ऐसे ये काम करते थे। बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। लेकिन जब इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ये अंकुर नरुला मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। 8 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। और अभी भाई पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने डिलीवर किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर परमजीत की सुनेंगे। ये सिस्टर डेरा बाबा नानक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 2020 में जब इस सिस्टर की मैरिज हुई थे, इनके फर्स्ट बेबी गर्ल हुई। बेटे इनकी 5 साल के अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये चाहते थे कि परमेश्वर में बेटे के साथ ब्लेस करे ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, बिल्कुल भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो आज ये सिस्टर परमजीत डेरा बाबा नानक से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆ ਜਦ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ सारे जैम से तारीफ करें कलीसिया जोर से थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए। तो मैम तारीफ 9 फरवरी 2025 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी प्रार्थना ने इनके बच्चे को सेव किया। ताइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। हाथों को उठा लो बोलो हर एक गंदी आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा हर एक वो आत्मा जो बीमारी की है गरीबी की है शराब की है डर की है टोने की है रोगों की है अशुद्धता की है नशे की है निकल आए। जीवन बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया फर्स्ट बेटी के 4 साल बाद जो बेबी बॉय परमेश्वर ने दिया था शैतान ने उससे भी मारने की कोशिश की टोटली वेंटिलेटर के ऊपर था उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था लेकिन जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनका बच्चा नॉर्मल हुआ वेंटिलेटर से उसे रिमूव कर दिया गया उसका ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से नॉर्मल हुआ अब इनका बच्चा पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया इनके पूरे परिवार को कंप्लीट किया। तारीफ करें कलीसिया थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए कि वो डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर है आपकी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये बहन डेरा बाबा नानक के रहने वाले हैं और इनकी टेस्टिमनी के 9 साल पहले इनको स्किन डिजीज शुरू हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने जब डॉक्टर के पास गया तो बहुत सारा इलाज करवाया दवाइयाँ अलग अलग तरीके की ऑइंटमेंट्स सब यूज़ करके देख लिया था जब कोई भी रिजल्ट कोई फ़र्क नज़र नहीं आया तो उसके बाद परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मिरेकल किया। तो आइए इस बहन की इस गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਨੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਬਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਨੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ बहुत निराश थी फिर मैं 2023 च मैं फॉरन गई सिंगापुर उत्थे भी ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा वध गई सी बहुत परेशान सी मैं अपने वाल कंघी नहीं कर पाती प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाती मेरे हत्थों से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट आ गई जितना मैं अपने हथ प्रॉपर बंद नहीं कर पाती इस चीज़ को लैके मैं बहुत परेशान सी फिर मैंने इस चीज़ के बाद 3 महीने बाद ही मैं इंडिया वापस आ गई इस चीज़ को लैके फिर मैं फिर दवाई कंटिन्यू की कोई आराम नहीं मिला फिर 8 अगस्त 2024 मैं वाइट गारमेंट मीटिंग अटेंड की उस विच मैं पास्टर जी ने स्किन के रोग लिए प्रार्थना की जिसमें मैं अपने लिए रिसीव किया उस तो बाद हुण तक मैं पूरी तरह फ्री हाँ इस वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर के दास दा और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारे जैम्स तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उस व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में 8 अगस्त 2024 को जो हुई थी उसमें जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। शैतान तुझे हुक्म देता इनके पेट को छोड़ हड्डियों को छोड़ ब्लड को छोड़ गर्भ को छोड़ ब्रेन को छोड़ आउट ब्रेन को दिमाग को दिल को छोड़ आउट पेट को छोड़ और आउट यीशु के नाम में यीशु के नाम में
और जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, तो आज ये बहन 9 महीने के लगभग हो चुका है। हर तरह की बीमारी से, स्किन डिजीज से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुकी है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने उस बीमारी से, जो 9 साल से स्किन डिजीज थी, उसे आजाद किया, हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया। तो आज ये बहन पूरी तरह से उस स्किन डिजीज से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर प्रिया की हमारे पास आई है। ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 2017 से ये बहन शैतानी प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण ये अपनी ही नस काट कर और अपना ही ब्लड पीते थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम प्रिया है, मैं जलंधर शहर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨਸ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾंस ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਕੋਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਆਈ 2021 ਚ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੇਹਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सब कुछ ठीक है। मैं अपनी मैरिज लाइफ के ਵਿੱਚ भी बहुत खुश हूं। पापा मम्मी का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, सारे मुझे तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना इनकी गवाही में कि जब से इनके ऊपर जादू टूना हुआ उसके बाद ये अपने घर से भाग जाते थे, अपना ब्लड पीते थे और डे बाय डे इनके इतने ज्यादा अटैक बढ़ चुके थे कि इनकी फैमिली वाले, इनके आस पड़ोस ने यही बोलता था कि ये मेंटल हो चुकी है। फिर इनकी सिस्टर ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर 14 जनवरी 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जादू टोने की आत्मा को निकल दे। कम आउट इन जीसस नेम। जहां भी छुपी कम आउट बोलो, आउट, कम आउट बोलो। दुष्ट आत्मा और जादू की, टोने की, सांप के, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस सिस्टर ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इन्हें छुआ और वो जादू टोना वॉमिट के द्वारा बाहर आया। और उसके बाद कोई पागलपन के अटैक नहीं हुए, कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं हुए। और उसके बाद आज 4 साल 4 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उसके जीवित वचनों के ऊपर चलते हैं, तो फिर सचमुच परमेश्वर के जीवित वचन आपके जीवनों में पूरे होते हैं। तो हमारा विश्वास है कि जैसे आज लोग बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं और परमेश्वर उनको डे बाय डे ब्लेस करता जा रहा है, हमारा विश्वास है कि जब आज आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर सुषमा देवी की ये गवाही है। ये रांची के रहने वाले और लगातार जो हमारी ANM की चर्च ब्रांच है रांची में, उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के 25 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था। ये तंबाकू शराब का नशा करते थे, हर समय इनके मुंह में तंबाकू रहता था। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे वो नशे इनकी लाइफ में स्टार्ट हुए और कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया।
जय मसीह की। मेरा नाम करण मिर्दा है और मेरी माँ का नाम सुषमा देवी है। ये टेस्टमनी मेरी माँ की है कि वो 25 सालों से तंबाकू का नशा करती थी और देशी शराब का नशा करती थी और ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि घर में और फैमिली में काफी कलेश होते थे और ये नशा घर से पैसे मांग करके झूठ बोल करके ले लेती थी, कभी उधार लेकर के ये नशा कर लेती थी और उस नशे के कारण इनके मुंह में काफी छाले पड़ चुके थे और दांत से खून बहते थे और उस नशे को ये छोड़ नहीं पाती थी। फैमिली वाले काफी समझाते थे और ये दिन में 1 पैकेट खैनी और दो गिलास देशी शराब पी लेती थी और काफी डिस्टर्ब रहता था फैमिली। और जब यहाँ रांची ब्रांच खुला, हम लोग रांची ब्रांच से जुड़े रहे और जब एक दिन अपोस्टल जी प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को मेरी माँ ने रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद काफी हल्का महसूस हुआ और उस दिन से लेकर आज तक मेरी माँ पूरी तरह से फ्री है और इसके लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे ये उस नशे से ग्रस्त थे, पूरी तरह से इनकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी। लेकिन जब चर्च के बारे में पता चला, उनको नरूला मिनिस्ट्री में आए, इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और फिर 15 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस 25 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम करता है जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो आज भी जब प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना होगी, तो आज जब प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, बड़ी गवाहियों को आपके जीवन में देगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देके जाएं इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही ब्रदर आजाद कुमार के सुनेंगे, साथ ही इनकी वाइफ पुष्पा कुमारी है और ये मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी वही की 2022 में इन दोनों की मैरिज हुई थी। उसके बाद दोनों के ऊपर शैतानी अटैक होने लगे, बहुत ज़्यादा पाप में थे, दोनों की लाइफ डिस्टर्ब थी, डिवोर्स तक इनकी बात पहुंच चुकी थी, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे। तो आज ये दोनों हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि क्या है इनकी गवाही। जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम आजाद कुमार है। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। 2022 में हमारी मैरिज हुई थी। उसके बाद 2-3 महीने तक हम लोग ठीक थे। फिर मेरे हस्बैंड में शैतानी अटैक होने लगे। मेरे हस्बैंड को गंदा पानी दिखाई देता था, सांप दिखाई देता था और मुर्दे लोग दिखाई देते थे। जो मेरे हस्बैंड सपने में देखते थे वही दूसरे दिन सच हो जाता था, जिसके वजह से ये डिस्टर्ब रहने लगे। इनके शरीर में भारीपन महसूस होता था। हम अपनी मैरिज लाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और हम दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। जब लड़ाई झगड़ा बढ़ गया तो मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती थी और मैं इन्हें छोड़ना चाहती थी। शादी के बाद हम कभी खुशी से रह ही नहीं पाए। एक साथ रहने के बावजूद भी हमें महसूस होता था कि हम अकेले हैं। हमें अंकुर मिनिस्ट्री के साथ पता चला, फिर हम चर्च के साथ जुड़े। हमने वचन को सुना, फिर बैप्टिज्म लेने का फैसला किया। हमने प्रार्थना को ग्रहण किया। उसके बाद परमेश्वर ने हमारी शादी को रिस्टोर किया। कोई शैतानी अटैक नहीं होते। हम दोनों खुशी खुशी अब रह रहे हैं। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर को और परमेश्वर के दास दासी को दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तो मैं तारीफ है 9 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना ने इनकी मैरिड लाइफ को सेव किया। तो हम पहले के लिए उस प्रार्थना को देखते हैं। गंदी आत्मा, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, चोरी की, पाप की, नशे की, निकल आओ। गंदी आत्मा निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ उनके बीच में से, छोड़ो इनको और निकल आओ यीशु के नाम में। और ये बता रहे कि जैसे इन दोनों ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा दोनों के ऊपर उतरा और उसी दिन व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा, क्लेश का आत्मा उसी दिन इनकी लाइफ को छोड़ के गया। अभी इनके डिवोर्स भी कैंसिल हो चुका है। इनकी मैरिड लाइफ को परमेश्वर ने रिस्टोर किया, आनंद के साथ जी रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तारीफ करे कलीसिया, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो आपको नाश नहीं होने देता, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए थैंक्स करो, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।
और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर सूरज की हमारे पास आई है। ये ब्रदर न्यू सलीम शाह फाजिलका के रहने वाले हैं और लगातार फाजिलका चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि जब इस भाई की उम्र जस्ट 18 साल की थी तो तभी इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए थे। तो आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारन जैमसी, मेरा नाम सूरज है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रहा। ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੂਲੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਐਮਨਿਸਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। प्रभु ते दास ते प्रभु दी दासी दा मैं धन्यवाद करना। सारे नु जय मसीह, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 2 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो उस सामर्थ्य प्रार्थना के सिपाही ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। तो सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। वो बीमारी का रास्ता जो बंद होना चाहिए, गरीबी का, डिप्रेशन का, वो रास्ता जो बंद होना चाहिए पर खुला है, बोलो यीशु के नाम में मैं उन रास्तों को बंद करता हूं। डिप्रेशन के रास्ते को बंद करता हूं, बंद करती हूँ, बीमारी के रास्ते को बंद करता हूं, गरीबी के रास्ते को बंद करता हूं, कर देती हूँ, इग्नोरेंस के रास्ते को बंद करता हूं, डर के रास्ते को बंद करता हूं। बंद करते हैं। बंद करो यीशु मसीह के नाम लेके, बंद करो। और जैसे पूरे फेथ के साथ इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया इस प्रार्थना को, तो उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो बंद रास्ते किए परमेश्वर ने जो शैतान ने खोले थे नशे वाले, और उसके बाद एक भी बार इस भाई का नशे करने का मन नहीं करा। और आज पूरी तरह से भाई नशे से, उस व्यभिचार से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो ये अगली गवाही ब्रदर इमरान की सुनेंगे। ये मलेशिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही 16 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तो इस भाई ने सिगरेट का नशा करना शुरू किया। धीरे धीरे इनके नशे बढ़ते गए। अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और लाइफ इनकी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, डिप्रेशन में थे। तो आज ये ब्रदर इमरान मलेशिया से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले इनके मुँह से सुनते कि क्या है इनकी गवाही। जी सारे जय मसीह दी, मम्मा पापा ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ, मामा पापा ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले सब दिन इस गवाही के लिए। अपने सुना इस भाई की गवाही की, यंग उम्र में 16 साल से नशा कर रहे थे। परिवार वाले समझाते लेकिन इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि बिल्कुल नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। जब मलेशिया गए तो इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें मलेशिया चर्च के बारे में गाइड किया कि आप मलेशिया ब्रांच जो अंकुंद्र मिनिस्ट्री के वहाँ पर जाएं। तो जैसे इस भाई ने ब्रांच में जाना स्टार्ट किया, परमेश्वर के दास को देखा, वचनों को सुना, उनकी गवाही को सुना, तो एकदम से उम्मीद जागी कि हाँ मैं नशे छोड़ सकता हूँ, परमेश्वर मुझे आज़ाद कर सकता है। उसके बाद लगातार ब्रांच में जाते रहे, मलेशिया ब्रांच में। फिर 6 अप्रैल 2025 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया नशों के खिलाफ। तो उसी प्रार्थना ने इस भाई की लाइफ को चेंज किया। तो ये पहले ब्रांचेस उस प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, नशे का आत्मा, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़े और जाए।
आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, ये भाई ब्रांच में मौजूद थे और जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ। वो नशे का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा, पाप का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब 1 महीना हो चुका है, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, अपने परिवार वालों के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, अपनी जुबानी प्रभु को दे चुके हैं। तारीफ करे कलीसिया, सारी फॉरेन ब्रांचेस, थैंक यू जीसस, बोले सबसे ऊंचे आवाज के साथ कि वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, आपकी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। तो जितनी फॉरेन ब्रांचेस आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप कैसे भी हैं ब्रांच में बैठे, हमारा विश्वास है जैसे आज फायर प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे, वचनों को सुनेंगे, वचन आपको आजाद करेगा और आप इसी भाई की तरह परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम मनदीप है और ये अजनाला शहर के रहने वाले हैं। 2019 में इनकी मैरिज हुई थी, उसके बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 2023 में जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए तो इनका जो एमनेटिक फ्लूइड होता था बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टर ने बताया था ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनते हैं उस समय इनकी हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी ज़िंदगी में काम किया। जैमसी दी, मेरा नाम मनदीप आ और मैं अजनाला शहर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸੈਕੰਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ एडमिट कर लिया और उस तो बाद उन्होंने मैंने ट्रीटमेंट दिता कि 10 दिन लगातार मैंने एलामाइन दी ड्रिप्स लगदियां रहियां ते उस तो बाद विच जद मैं उन्होंने बोल दिता कि मैं मतलब हुण मैंने छुट्टी दे दो ते उस तो बाद विच जदों कि मेरी डिलीवरी जेहड़ी सीगी ओ जद होनी सीगी ते उस तो बाद विच जदों मैंने मतलब कि सैकेंड हॉस्पिटल एडमिट कीता ते जदों मैंने सैकेंड हॉस्पिटल उन्होंने रैफर कर दिता ते जद मेरा बेबी डिलीवर होया ते डॉक्टर ने बोलिया कि तुहाडे बच्चे दी जेहड़ी पोटी आ ओहदे लंग्स दे अंदर चल गई आ पास होके चल गई आ। पहला तो खामरा मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई सीगी, एएनएम मिनिस्ट्री दे नाल जुड़ी हुई सीगी। उस तो बाद जब परमेश्वर दे दास ने 14 अप्रैल 2024 ਨੂੰ प्रार्थना की ਤਾਂ उस प्रार्थना ਨੂੰ मैं अपने बेबी ਲਈ और अपने ਲਈ रिसीव ਕੀਤਾ ਤੇ उस प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ प्रार्थना ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਫਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦੇ दास ਦਾ बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करती हूँ सारे जैमसी। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। और 14 अप्रैल 2024 को जो परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर करी थी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया था और जब प्रेयर को इन्होंने ग्रहण किया उसके बाद से बेबी बॉय जो हुआ, सेफली डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने इनको और इनके बच्चे दोनों को बचाया। आज 1 साल 24 दिन का इनका बेटा जो है वो हो चुका है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपका फेथ, आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। चाहे प्रॉब्लम डॉक्टर ने कितनी बड़ी क्यों ना बता दी हो, चाहे रोग कितना बड़ा क्यों नहीं बता दिया, चाहे कैंसर, HIV एड्स कितनी बड़ी बीमारी लोगों को क्यों नहीं लगती, लेकिन उस बीमारी से बड़ा हमारा यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो आज मेरा बिलीव है जितने जन बीमारियों के नीचे हैं, डिप्रेशन, दुखों के नीचे है, आज आपकी गवाही का, चंगाई का, डिलीवरेंस का, छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, डिलीवरेंस के लिए और ब्लेसिंग के लिए। और आप जानते हैं कि लगातार हमारे पास इतनी टेस्टमनीज होती जा रही हैं कि लगातार हमें एक साथ ही टेस्टमनीज को देना पड़ता है। सिस्टर मीना की गवाही टोरंटो चर्च ब्रांच से आई हमारे पास कि जॉब के साथ, एक बड़ी जॉब के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। ब्रदर हरजोत सिंह टोरंटो चर्च ब्रांच कनाडा से इनको भी परमेश्वर ने एक बड़ी जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर अमनदीप को परमेश्वर ने एक बड़ी गाड़ी के साथ ब्लेस किया। और इस तरह से सिस्टर एमेलिया जॉन को परमेश्वर ने पेट के रोग से आज़ाद किया। सिस्टर मनजिंदर को परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ, आप जानते हैं कि जब जब भी आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है और डे बाय डे परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाता है। तो सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं,
अपनी आंखों को बंद करके अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के सब जन वर्शिप में जाएंगे। मेरी देखी वफा दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया,